ओके सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्लॉटिंग प्रिंटिंग के लिए। करेक्ट, कुछ टेक्निकल इश्यूज हुआ है, नो इशू, बट लेकिन इशू से हम लोग आगे निकलेंगे। ओके सो सब लोग आई थिंक स्क्रीन पे ड्राइंग देख पा रहे होंगे ना। करेक्ट, ये कुछ एक प्लान का ड्राइंग है ना, इसको भी अगर हमने बनाया है, ओके आप ड्राइंग देखेंगे। लेट्स ऑन स्क्रीन एवरीवन। अभी ये ड्राइंग आपने बनाया, लेकिन क्लाइंट को देने के लिए अगर आपको उसको मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करना है, बराबर है, या मैन्युफैक्चरिंग में करना है, तो प्लॉटिंग एंड प्रिंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन फॉर यू ऑल ऑफ। अगर आप लोग सेशन देख रहे हैं बेटा, तो आप लोग को नोट करना भी ठीक रहेगा, आप लोग नोट भी कर सकते हैं वो सबको। करेक्ट, सो इट्स नॉट फास्ट, लेट्स गोइंग ऑन हियर। अच्छा, कुछ लोगों का निधि का कमेंट है, सर वॉइस नहीं आ रही है। ओके सर, वॉइस वेट गोस टेक्निकल इश्यूज। यस सर, ओके एवरीवन गॉट माय वॉइस परफेक्ट। आई थिंक सब लोगों को अभी वॉइस आ रही होगी। यस तिलक, ओके गुड। नैन्सी मैम, यस इट्स नॉट फास्ट। राइट नाउ वी गोइंग फर्दर। ओके सो आई थिंक आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बेटा, ये सिंपल सा एक प्रोडक्ट है जो दिख रहा है आपको बॉइंग। इसके भी अगर हम लोग चाहें तो प्लॉटिंग प्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा पहला हम लोग एक सिविल का प्लानिंग को प्लॉटिंग प्रिंटिंग में ले जाते हैं। देन आफ्टर वी आर डिस्कस ना कि हमने अगर 3D ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसको भी हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स ऑन स्क्रीन एवरीवन। हमको प्लॉटिंग प्रिंटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर सिंपल सी बात बताए बेटा, मैं ये जो आप ड्राइंग है इसको हमने पूरा लेयर में बनाया है। करेक्ट है ना। लेट्स सी आउट दिस इज कॉलम, डोर, विंडोज, फर्नीचर, इसके लिए भी हमने डिफरेंट सा लेयर क्रिएट किया है। गॉट इट ना। सो ये लेयर का ऑप्शन भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बराबर है। अगर सपोज क्लाइंट को वो लेयर विंडो वाला भेजना है तो हम लोग देखते हैं वो कैसा होगा। सो लेट्स गोइंग ऑन स्क्रीन एवरीवन। सो हमको प्लॉटिंग प्रिंटिंग के लिए सबसे पहला ऑप्शन करना होता है, मॉडल आप लोग को दिख रहा होगा। अभी हम लोग जो भी काम करते हैं वो मॉडल में क्रिएट करते हैं, करेक्ट। बट प्लॉटिंग प्रिंटिंग के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, फर्स्ट आपको जाना है, इट्स व्हाट, लेआउट। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन। लेआउट में जाने के बाद नाउ एवरीथिंग इज फाइन। ओके सो उसके बाद हमको क्या करना है बेटा, लेआउट में जाएंगे हम लोग। दिस इज मॉडल टू लेआउट। देन आफ्टर आपको यहाँ पे जाके ये पर्टिकुलर स्क्रीन को सेलेक्ट करके आपको डिलीट करना रहेगा। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन। ओके, या चलो हम लोग इसको मॉडल लेआउट सेकंड में आए। यहां से हमने जो आपका स्नैपशॉट मॉडल से आ रहा है उसको हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद उसको हमको डिलीट करने का है। गॉट इट एवरीवन दिस पॉइंट। ओके वेरी गुड। उसके बाद एक कमांड होता है जी, कमांड नोट करेंगे सब लोग। MV, M फॉर मुंबई, V फॉर वडोदरा भी बोल सकते हैं आप लोग, या बहुत कुछ है। ओके इट्स नॉट फास्ट एंड ऑल। ओके सो कमांड इज व्हाट, MV हमने कमांड लिया है। ओके एंटर किया है। इट्स व्हाट मैक्सिमम व्यू पोर्ट, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम व्यू पोर्ट। आप लोग चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, इट्स मैक्सिमम व्यू पोर्ट। और आप लोग ध्यान रखना बेटा, ये कॉर्नर से आपको स्टार्ट करना है ना। ये कॉर्नर जितना आप लोग जूम कर पाए स्क्रॉल की हेल्प से उसको जूम करेंगे, और लास्ट कॉर्नर को सेलेक्ट करके आपको क्या करना है जी, लास्ट कॉर्नर को सेलेक्ट करके आपको एट द एंड ऑफ कॉर्नर तक आना है। ये सपोज हम लोग एंड कॉर्नर तक इधर पे आके आप इसको थोड़ा जूम करेंगे, उसके बाद इधर पे आके छोड़ देंगे, बराबर है। सो ये आपका क्या हुआ ना, जो आपने ड्राइंग बनाया है वो अभी आपका लेआउट में शिफ्ट हो गया है। सो कमांड इज व्हाट, MV हियर। हाँ, MV कमांड के थ्रू हम लोग उसको मॉडल से लेआउट में लेके आए, बराबर है। लेकिन अभी लेआउट में लेके तो आए, पर उसके भी पहला हम लोग एक बार फॉर्मेट सीखेंगे। सी कंट्रोल एन से अगर मैं नया पेज किया, कंट्रोल एन से हमने नया पेज किया है, कमांड इज व्हाट, स्टार्टअप कमांड लिया हमने। स्टार्टअप का वैल्यू अभी 0 था, इसको हमने 1 किया, बिकॉज अब हमको स्टार्टअप बॉक्स चाहिए होता है। सो कमांड हमने कंट्रोल एन से मैट्रिक में नया पेज लिया है, और हमने सिंपल सा एक टेम्पलेट ओपन किया है। टेम्पलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। चलो मैं थोड़ा सा टेम्पलेट के बारे में भी आपको नॉलेज कर देते, देन आफ्टर हम लोग पर्टिकुलर वो सेगमेंट पे जाएंगे। करेक्ट। सो अभी आप लोग टेम्पलेट देख रहे होंगे ना, टेम्पलेट पे लिखा होता है ना बेटा, ड्रॉ बाय, चेक्ड बाय, अप्रूवल बाय, ओके वो सब डिटेल्स होगा। बट उसमें भी अलग अलग टाइप्स के सेगमेंट्स होते हैं ना, हम लोग उसको समझते हैं कि कैसा है। तो थोड़ा सा मैं आपको टेम्पलेट पहला एक्सप्लेन कर देते हैं, देन आफ्टर गोइंग ऑन फर्दर। ओके सो लेट्स ऑन स्क्रीन एवरीवन। अगर हम लोग बात करें टेम्पलेट का, तो टेम्पलेट के लिए हमने क्या करना है, हम लोग ये यूट्यूब के सेशन के लिए आई थिंक लेट्स गोइंग ऑन हियर। ओके थोड़ा टेम्पलेट आप लोग समझ लेंगे, इट्स वेरी इजी फॉर यू ऑल ऑफ। ओके सो आप लोग शायद एक पीडीएफ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ओके सो इट्स व्हाट, दिस इज टेम्पलेट। ओके मैं आप लोग के लिए ओपन किया टेम्पलेट। ओके टेम्पलेट में क्या होगा भाई, टेम्पलेट में लिखा होता है ना ड्रॉ बाय, चेक्ड बाय, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे ना, दिस इज द ड्रॉ बाय, चेक्ड बाय, अप्रूवल बाय एंड ऑल। बट इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, करेक्ट। आप ईडी में पढ़ते हैं, इट्स व्हाट इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोग पढ़ेंगे वो सब ना। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, जो आप लोग देख रहे हैं आज प्लॉटिंग प्रिंटिंग, ये कंपनी का रेपुटेशन शो करता है ना, आपका टाइटल ब्लॉक्स कैसा बना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। बार बार टाइटल ब्लॉक्स नहीं बनते, एक बार बनता है फिनिश हो जाता है, दैट्स इट एंड ऑल। ओके सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑल। और ये भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनता है ना, आपने सुना होगा पेज साइजेस।
अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग सब पेज साइज पता करो ना, A1 पेज का साइज क्या होगा, A2 A3 पेज क्या होगा, A4 पेज क्या होगा। जनरली हम लोग नोटबुक्स यूज करते हैं वो A4 पेज का पेज साइज होता है, बराबर है। तो उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टाइटल ब्लॉक्स में होगा तो बेटा आप लोग, अगर आप लोग कमेंट में अगर चाहते हो कि मैं टाइटल ब्लॉक्स पे एक वीडियो बनाए बेटा, क्योंकि उसके भी बहुत स्टैंडर्ड है। मैं आपको अभी खाली प्लॉटिंग प्रिंटिंग के बारे में ही बताएंगे। सो लेट्स सी आउट ऑन स्क्रीन, तो आप कमेंट डालेंगे तो डेफिनेटली लेट्स क्रिएट ऑन वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो ऑन टाइटल ब्लॉक्स ना, टाइटल ब्लॉक्स भी बोलते हैं इसको, टेम्पलेट भी बोलते हैं। सो लेट्स सी आउट दिस इज, मैंने कुछ एग्जांपल आप लोग के लिए आज सेट किया है। आप लोग देख रहे होंगे बेटा ना, इधर पे आप कंपनीज के बारे में डिटेल डाल सकते हैं, यहाँ पे हाँ कंपनीज के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में डिटेल डाल सकते हैं, या क्लाइंट के बारे में डिटेल डाल सकते हैं कि सपोज क्लाइंट इज व्हाट, आइशर इज योर क्लाइंट, ओके, पीडी अग्रवाल इज योर क्लाइंट, तो आप क्लाइंट का नाम इधर पे डाल सकते हैं, ओके। और यहाँ आप लोग अपना डिटेल्स डाल सकते हैं, तो ये भी टाइटल ब्लॉक्स हो सकता है, ओके। अगर आप लोग और भी कुछ चाहते हैं तो सेकंड टाइटल ब्लॉक्स, ये मैकेनिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है बेटा। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में, ये मैंने फर्स्ट टाइटल बताया, ये सिविल इंडस्ट्री के लिए, करेक्ट। सिविल में अगर आप लोग किसी क्लाइंट को प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो ये टाइटल ब्लॉक्स आप लोग यूज कर सकते हैं, ओके। एंड सेकंड टाइटल ब्लॉक इज व्हाट फॉर दिस, ओके। अच्छा बेटा, यहां पे आप लोग देख रहे हो, देखो दो दो टेबल आ रहा है ना, फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल, भाई क्या क्या डिफरेंस है, दो दो टेबल क्यों आ रहा है? हाँ आप लोग जाके कमेंट में बता सकते हैं मुझे दो दो टेबल क्यों रखा है, भाई ये टेबल का क्या यूज है, ये टेबल का क्या यूज है। हाँ तो ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये टाइटल ब्लॉक्स हम लोग यूज करते हैं, बराबर है, ओके। सो देखो इसमें क्या होता है बेटा, व्हाट इज दिस, इट्स व्हाट रिवीजन टेबल, ये जो होता है इट्स व्हाट रिवीजन टेबल, ओके। रिवीजन टेबल सपोज क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें, आपका ड्राइंग है, हम लोग ये कैट का ड्राइंग देख लेते हैं, करेक्ट। सपोज ये बॉइंग ही हम लोग बना रहे थे, और बॉइंग में हमने सिंपल सा देखा कि भैया दिस रेडियस इज हाउ मच, अगर ये रेडियस 15 आपने डाला है, लेकिन आपको पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ये रेडियस तो 15 पॉसिबल नहीं है, ये 50 रेडियस है, बराबर है। मैं भी, हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना भाई, मिस्टेक तो हमसे हो सकता है, बराबर है। सो अगर आपको बाद में चला, हो सकता है कि आपने डिजाइन बना के चले गए, लेकिन ये 4 o'clock रात को 4 बजे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, गॉट इट माय पॉइंट ना, 4 बजे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्लांट में, तो अभी 4 बजे डिजाइन डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है ना, तो उधर प्रोडक्शन हेड ने वो ड्राइंग को देखा और बोला कि भाई ये 50 नहीं है, प्रिंट मिस्टेक है, ये 15 नहीं है 50 है, ओके। तो इसको बोलते हैं बेटा रिवीजन टेबल ना। ये रिवीजन में हम लोग डाल सकते हैं कि सपोज प्रोडक्शन वाले जोन में इतना बजे ये बंदे ने क्रॉस वेरीफाई किया और यहाँ पे ये ड्राइंग में चेंज है, तो अगले दिन वो चेंज हो जाता है। इट्स व्हाट रिवीजन टेबल एंड ऑल। हम लोग जब प्लॉटिंग पे, हम लोग जब टेम्पलेट का, अगर आप लोग का कमेंट्स अच्छा होता है तो मैं आपके लिए स्पेशल टेम्पलेट के लिए वीडियोस पे हम लोग काम कर लेंगे, ओके। सो इट्स व्हाट दिस इज टाइटल ब्लॉक्स आल्सो। तो यहाँ पे हम लोग रिवीजन टेबल डालते हैं और जनरल डिटेल्स टू बी सेम, ओके। ड्रॉ बाय, चेक्ड बाय, अप्रूवल बाय, आप लोग चाहें तो पार्ट का वेट केजी में कर सकते हैं, वो सब भी डिटेल्स डाल सकते हैं, ओके। एंड लास्ट वन इज व्हाट दिस इज आल्सो, ओके। अब ये होता है बेसिकली, हम लोग बात करें कि मैं, आपने देखा होगा ना बहुत सारे स्टूडेंट इसमें होंगे जो यस हम लोग प्रोडक्शन बात करते हैं ना, प्रोडक्शन बात करते हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए हम लोग बात करते हैं ना, तो क्वालिटी के लिए बॉम्ब बना रखे हैं ना, सब कंपनीज के अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना। अब भाई सपोज आपका पार्ट है तो उसका वेट क्या होगा, ओके, एंड दिस इज थिंग एंड ऑल। इट्स व्हाट टाइटल ब्लॉक्स। टाइटल ब्लॉक्स पे मैंने आपको कुछ जनरल डिटेल्स दे दिया बेटा, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। अभी राइट नाउ गोइंग ऑन टू ईयर एंड ऑल, ओके। आप मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज किया है ना, दिस इज एन LNT केस का स्टैंडर्ड टाइप है बेटा, आप लोग मेरा स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इट्स व्हाट दिस इज आल्सो टाइटल ब्लॉक्स। सो लेट्स सी आउट हियर, अभी ये टाइटल ब्लॉक्स भी आप देख रहे होंगे, तो लेट्स सी दिस, इधर पे लिखा है बेटा 1 2 3 4 5 6, ओके। ये क्या दिखाता है, जोन दिखाता है। इसका भी मैं डिटेल्स आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज आप ध्यान से देखना, मैं अगर एक रेक्टेंगल बनाए, दिस इज रेक्टेंगल नंबर फर्स्ट, रेक्टेंगल नंबर सेकंड एंड रेक्टेंगल नंबर थर्ड, ओके। अब हम लोग इसमें लिख भी देते हैं, कमांड इज व्हाट dt एंटर टेक्स्ट, डिफाइन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इट्स व्हाट 1, ओके, इट्स 2 एंड इट्स व्हाट 3। गॉट इट एवरीवन दिस पॉइंट, ओके। सो अब हमने क्या किया, एवरीथिंग इज ओके, ओके। इसको हमने थर्ड नंबर डाल दिया बेटा, इसको हमने सेकंड नंबर डाल दिया। हो सकता है आपके अलग अलग प्लान हो ना, अगर सपोज हो सकता है फर्स्ट इज व्हाट योर फाउंडेशन प्लान, अगला आपका स्ट्रक्चर प्लान हो, और अगला हो सकता है आपका कोई भी डक्ट प्लान हो, इलेक्ट्रिकल प्लान हो, प्लम्बिंग प्लान हो, कैमरा प्लान हो, बहुत सारे प्लान हो सकते हैं, या मैकेनिकल के 10 पार्ट्स हो सकते हैं, ओके। तो अब हम लोग ये जो स्केलिंग डाला है ना, आप लोग को स्केलिंग दिख रहा होगा 1 2 3 4, ऐसा सजाने के लिए नहीं लिखा है लोग को हमने, ABCD इधर भी लिखा है। तो क्यों लिखते हैं हम लोग, इसका क्या रीजन है? तो अगर हम लोग टेम्पलेट में बात करें बेटा, तो सपोज हो सकता है ना ये ड्राइंग, अगर मैं फॉरेन क्लाइंट्स के लिए बात करें ना, देखो काफी बंदे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, तो बाहर के लिए अगर हम लोग सपोज ये फॉरेन में किधर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कोई कंपोनेंट, या फॉरेन में आपका क्लाइंट, सपोज यहाँ आप इंदौर से बात कर रहे हैं या बेंगलोर में आपका क्लाइंट है, करेक्ट। बेंगलोर के लिए आप जब डिस्कस करेंगे उससे PDF के थ्रू, ओके, तो आप बोल सकते हैं भाई कि हम लोग B2 की बात कर रहे हैं, सपोज इस पर्टिकुलर ड्राइंग की कंपोनेंट की बात करेंगे, तो इट्स व्हाट B2। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन। सो उसमें समझ में आएगा कि भाई इस ड्राइंग की बात नहीं हो रही है, इस ड्राइंग की बात नहीं हो रही, सो इट्स व्हाट B2। और अगर आप लोग उसको बोलेंगे दिस इज C6,
C6, तो उसको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर जोन की बात हो रही है। गॉट इट एवरीवन दिस पॉइंट एंड ऑल, दैट्स व्हाई इट्स व्हाट, जिसे हमने बात किया था, मैंने आपको A4 साइज ऐसा पेज बताया था, तो आपको फर्स्ट तो वो A4 साइज का पेज बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना होता है बेटा, स्केलिंग डिफाइन करना होता है। हाँ, इधर 1 2 3 4 5 किया, इधर हमने ABCD किया, करें। उसके बाद आपका कोई भी ड्राइंग अंदर हो सकता है, इसको हमने अभी सेलेक्ट करना है ड्राइंग को, और हम लोग चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जनरल डिटेल्स जो होता है हमने देखा है, लेट्स सी आउट, ये एंगल होता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर आप लोग कोई भी स्ट्रीम से बेटा, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है डिजाइन के लिए, तो डिफरेंस क्या होता है फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, वो आप लोग एक बार पता कर लेंगे, बराबर है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्केलिंग क्या है भी, आपका 1/100 लिया आपने, स्केलिंग क्या लिया है, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सर्न, करेक्ट। उसके बाद हम लोग बात करें ना जनरल डिटेल्स, तो मैंने आपको दिया है, इट्स व्हाट, ड्रॉ बाय, चेक बाय, वेट इन केजी, पार्ट का नाम क्या है आपका, मशीन का नाम क्या है, ओके, या पर्टिकुलर ड्रॉन का नाम क्या है, इट्स व्हाट, रिवीजन टेबल एंड ऑल। अच्छा, ये हमने बना लिया। अब हमने इसको ऑटोकैड में तो बना लिया, ठीक है, हमने अभी काफी लोग इसमें हैं जिन्होंने पूरा ड्राफ्टिंग वाला सेशन कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपने अगर ये बेटा टाइटल ब्लॉक्स बनाया है, आप स्केलिंग में बनाएंगे। अभी आप सिंपल सा A4 का एग्जांपल ले सकते हैं, करेक्ट, उसमें हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो सिंपल सा हमने ये पूरा टाइटल ब्लॉक्स बना लिया। अब इसको सेव करेंगे, तो इसको सेव करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे। कमांड इज व्हाट, कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे आप लोग, ओके। कंट्रोल शिफ्ट एस करके आपको इसको कहां सेव करना है, तो मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करना है। डेस्कटॉप पे कहां सेव करना है, तो हम लोग इधर पे टेक क्लस्टर नाम का फोल्डर या यूट्यूब नाम का फोल्डर में सेव कर देंगे ना, इट्स फॉर यूट्यूब हमने सेव किया है, ओके। बट एक्सटेंशन शुड बी .dwt, ओके, इट्स व्हाट टेम्पलेट एक्सटेंशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं टेम्पलेट एक्सटेंशन, ओके। और आपको इसका नाम क्या रखने का है, तो आप नाम रख सकते हैं। सपोज हमने इधर पे इसको रखा है, इट्स व्हाट, दिस इज टेक क्लस्टर, ओके, ऑफिशियल, या दिस इज व्हाट, टेक क्लस्टर, ओके, टेक क्लस्टर नाम से, टेक क्लस्टर ऑफिशियल इसको हमने रखा है, ओके। टेक क्लस्टर ही रख दिया हमने, यस यस। अच्छा बेटा, आप लोगों को कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, आप लोग कमेंट में उधर पे लिख सकते हैं, ओके। बैकएंड टीम काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सॉल्व योर कमेंट आल्सो। सो हमने DWT फॉर्मेट लिया, इट्स व्हाट, ये बेटा टेम्पलेट से होंगे, आपको दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे, इट्स व्हाट, ऑल ऑफ टेम्पलेट्स, ओके। तो हमने टेक क्लस्टर लिखा है, इसको सेव किया है, ओके। फिर आपको डिस्क्रिप्शन में आप लिख भी सकते हैं, अगर आपका कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट हो सकता है आप लोग बेटा जिसे अलग अलग टाइप्स का ना, आप प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, प्लास्टिक मॉड्यूल पे, हाँ, या सरफेसिंग पे काम कर रहे हैं, शीट मेटल पे काम कर रहे हैं, तो हर मॉड्यूल्स के अलग अलग डिस्क्रिप्शन होंगे। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन ना। सो आप पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन कुछ डालना है तो सेव कर सकते हैं। अभी हम लोग इसमें ओनली टेक क्लस्टर इंदौर लिख देंगे, ओके। इसमें सेव किया हमने, ओके कर दिया, ओके। तो ये भी आपका टेम्पलेट सेव हो गया। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन। सो अभी जब भी हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, देखो अगर इस टेम्पलेट को हमको पता करना है टेम्पलेट कहाँ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टेम्पलेट में जाएंगे हम लोग, इट्स व्हाट, लेआउट में जाके, इट्स व्हाट, फ्रॉम टेम्पलेट में जाएंगे, तो लेट्स सी आउट लॉट ऑफ टेम्पलेट्स टू नियर एंड ऑल। आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट, अभी जो हमने बनाया वो टेम्पलेट भी आपको नीचे दिख जाएगा। सपोज ये देख रहे हो, यूट्यूब नाम से भी इधर पे आ रहा है, ये टेक क्लस्टर नाम से जो हमने बनाया वो आ रहा है अभी, ओके। सपोज ये IARC नाम से अगर इसको हमको ओपन करना है, तो लेट्स सी आउट ऑन द स्क्रीन, ओके। तो ये आपको टेम्पलेट बॉक्स दिख रहा है। तो आप लोग कोई भी टेम्पलेट बॉक्स बना सकते हैं, जब आप लोग ड्राइंग बनाएंगे तो उसको ओपन भी कर सकते हैं, ओके। तो आपको टेम्पलेट के बेसिक डिटेल्स समझ में आ गए होंगे, ओके। अब हम लोग उसको प्रिंट में कन्वर्ट करके देखते हैं कैसा कैसा होता है, करेक्ट, क्योंकि कुछ 3D के भी स्टूडेंट है, हम लोग 3D के भी डाउट सॉल्व करेंगे, बट फर्स्ट वी आर गोइंग ऑन ड्राफ्टिंग, ओके। सो सिंपल सा हमने एक ड्राइंग लिया अभी, ये आप लोग को स्क्रीन पे ड्राइंग दिख रहा होगा बेटा, इसको हम लोग कन्वर्ट करके समझते हैं। अगर हमको टेम्पलेट भी चाहिए बेटा, तो सबसे पहले आप मॉडल में गए, उसके बाद आप लेआउट में गए, ओके। लेआउट में जाने के बाद उसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, फ्रॉम, अगर हमको टेम्पलेट भी चाहिए, गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन। सो आप लोग फ्रॉम टेम्पलेट में जाके, इट्स व्हाट, दिस इज फ्रॉम टेम्पलेट, एंड व्हाट इज दिस, सपोज हमको ये वाला टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया, इट्स व्हाट, आर्किटेक्चर टेम्पलेट, ओके। लेट्स सेलेक्ट दिस टेम्पलेट एंड प्रेस ओके। सो देखो आप लोग देख रहे होंगे, व्हाट इज दिस, ये टेम्पलेट अभी आपको शीट्स पे मिल गया है। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था, ओके, उसके बाद हमने बात किया था, कमांड इज व्हाट, MV, ओके, मैक्सिमम व्यू पोर्ट। अभी हमने देखा था, गिव योर 100% एवरीवन। अब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हम लोग टेम्पलेट्स के बारे में बात कर रहे थे, ओके। सो कमांड इज व्हाट, MV फॉर मैक्सिमम व्यू पोर्ट, ओके। यस 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 यस, ओके। सो हमने MV कमांड लिया, दिस इज डिफाइन फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ओके गुड, नो इश्यू, ओके। सो कमांड इज व्हाट, MV लिया बेटा हम लोगों ने, फर्स्ट पॉइंट, एंड व्हाट इज इट, इट्स व्हाट, सेकंड पॉइंट। हमने यहां से सेकंड पॉइंट को सेलेक्ट किया, ओके, दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो अभी आप देख रहे होंगे ना, लेट्स सी ऑन स्क्रीन, ये आपको पूरा ड्राइंग आपका टेम्पलेट में सेट हो गया है। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन। MV कमांड इज व्हाट, MV। उसके बाद हम लोग करेंगे, अब
इट्स व्हाट, ये हमने बेसिक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया ना, हमने सब सीखा है कि डिमेंशन कैसे डालना है एंड ऑल, ओके, सो इट्स वेरी इजी। अब नाउ प्रेस कंट्रोल पी, ओके, क्या प्रेस करना है जी, आपको कंट्रोल पी प्रेस करना है फॉर व्हाट, प्रिंटिंग। अभी तक हमने प्लॉटिंग किया, उसको ले किया है भाई, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी प्रेस किया, तो गॉट इट, दिस बॉक्स इज टू बी नियर एंड ऑन। अब यहाँ पर प्लॉटर का बॉक्स आ गया है, ओके। सो इसमें मैं आपको देखो क्रीम भी अलग से बताएंगे, कर तो बहुत कुछ सकते हैं इसमें, बहुत सारे सेटिंग्स है बेटा, बट समझने का देखो, अगर आपको स्पेशल टेम्पलेट बनाना है तो आप पर्टिकुलर अपने नाम का टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं उधर पे जाके। सपोज मैंने आपको बताया था कि आप शीट मेटल का भी काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी सरफेसिंग का भी काम कर रही है, या हो सकता है आप किसी कंपनी के लिए बात करें हम लोग तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बना रहे हैं, प्लम्बिंग ड्राइंग बना रहे हैं, सबके लिए आपको टेम्पलेट्स अलग अलग देना है। हाँ, तो दैट्स वाई हम लोग अगर पर्टिकुलर टेम्पलेट्स हमको चाहिए तो वो भी सेट कर सकते हैं। सपोज हमने इधर पे जाना है, व्हाट इज दिस हियर, और हम लोग इधर पे नाम डाल के नया सेट कर सकते हैं। इट्स व्हाट, सपोज हमने इधर पे जाके दिस इज टेक क्लस्टर डाला है, टेक क्लस्टर डाल दिया है, इसको ओके किया है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर, अब ये पेज सेटअप मतलब आपका ये पर्टिकुलर सेटिंग हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, बट हमको अभी ये सेटिंग को, सपोज हमने लास्ट टाइम में सेटिंग टेक क्लस्टर चलेगा, इट्स नॉट फास्ट डॉट, हमने टेक क्लस्टर नाम से ले लिया है। सेकंड होता है नेम, ओके, नेम, नेम में अगर हम लोग जाएंगे तो नेम में आपको करना क्या है, देखो आपके पास बहुत सारे टाइप्स हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे ना कि भाई आपको ऑटोकैड का ड्राइंग को बहुत अच्छा दिखाना है, हाँ, या ऑटोकैड का ड्राइंग को थोड़ा सा, सी इट्स डिपेंड ऑन योर प्रिंटर सेटिंग ना, प्रिंटर के सेटिंग पे डिपेंड करता है वो, करेक्ट, क्वालिटी कैसा रखना है। तो आप लोग सिंपल सा है, फॉर्मेट में जाके आपको करना क्या है भाई, ड्राइंग से पीडीएफ करना है, ड्राइंग तो क्लाइंट को भेजना नहीं है हम लोग को, है ना, ड्राइंग कभी ऑटोकैड का डीडब्ल्यूजी कभी क्लाइंट को नहीं भेजेंगे आप लोग, गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन। सो दैट्स व्हाई इसको क्या करना है बेटा, आपको ड्राइंग टू पीडीएफ, आपको दिख रहा होगा ड्राइंग टू पीडीएफ, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन में आप नहीं भी जाएंगे तो भी काम चलेगा। पहला प्रोसेस आप लोग नोट कर लेंगे, आपको प्रिंटर एंड प्लॉटर का फर्स्ट सेटिंग नेम में जाके इसको ड्राइंग टू पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ओके। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, पेपर साइज, पेपर साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना, आपको मैंने बताया कि भाई A1 पेज का साइज क्या होता है, A2, A3, A4, वो पेज के साइज हमको पता होना चाहिए, बराबर है, ओके। सो अभी अगर हमने इसको फिट टू पेपर लेना है तो ले सकते हैं, देखो अलग अलग साइज है, 210, 297, अगर आप इधर जाएंगे आईएसओ स्टैंडर्ड 210, 297, तो वो सब पेज साइज आपको दिख जाएगा। अगर आप आर्किटेक्चर यूनिट में लेना चाहते हैं तो वो सब हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, वो सब भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको छोड़ दो बेटा, मैं फिट टू पेपर करके आपको अभी ये समझा देते हैं, डायरेक्ट काम कैसे करना है वो आप लोग देख लो, करेक्ट। उसके बाद प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया में हम लोग जाएंगे, ओके, तो डिस्प्ले हम लोग को इधर पे जाके विंडो करना है, करेक्ट, विंडो करना है। विंडो में क्या होता है, सिंपल सा जोन है कि भाई आपको क्लाइंट को क्या देना है, सपोज मैं इधर पे विंडो बनाया है, फर्स्ट पॉइंट, सपोज आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाना है, भाई एक ही फ्लोर दिखाना है या पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट दिखाना है, बराबर है, तो आप यहाँ प्लॉटर तक सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें आपने क्या किया भाई, विंडो बना दिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरे को पूरा कंप्लीट ड्राइंग को, क्लाइंट को ड्राइंग दिखाने का, बराबर है। सो फर्स्ट सेटिंग वाज इज व्हाट, ड्राइंग टू पीडीएफ। सेकंड इज व्हाट, प्लॉट एरिया को जाके आप लोग लेआउट से क्या कर देने का, आपको लेआउट होता है हमेशा, तो इसको आपको विंडो कर देने का, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्लॉट ऑफसेट। प्लॉट ऑफसेट कैसा होता है, प्लॉट ऑफसेट होता है, करेक्ट, दिस इज प्लॉट ऑफसेट। प्लॉट ऑफसेट को आपको सेंटर द प्लॉट कर देना है, भाई इधर उधर डाइवर्ट नहीं होने देने का, बराबर है, इसको सेंटर द प्लॉट कर देना है। आप लिख सकते हैं प्लॉट ऑफसेट मस्ट बी सेंटर द प्लॉट एंड प्लॉट स्केल, करेक्ट। प्लॉट स्केल हम लोग बात करें तो लेट्स सी आउट, दिस इज हमको फिट टू पेपर करना है, लेकिन आप स्केलिंग भी ले सकते हैं, ओके। स्केलिंग मतलब व्हाट, हाँ 1:1 रखना है, 1:100 रखना है, ओके। अच्छा 1:1 मतलब क्या भाई, जैसा आप चाहते हैं ना, अगर हम लोग 1:1 का बात करें तो मतलब जितना आप लोग को इतना बड़ा पेज, जितना बड़ा आपका ड्राइंग एरिया है, भाई अगर 30x30 का आपका साइड है, 30x50 का साइड है, तो उतना बड़ा पेपर तो आप लाएंगे नहीं बेटा। तो आप सिंपल सा करो, कोई उलझने का जरूरत नहीं बेटा, बहुत स्केलिंग में घुसना नहीं, बहुत सारे सेटिंग्स है, लेकिन मैं आपको आई हैव 12 ईयर प्लस एक्सपीरियंस ऑन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, सो मैं आपको बहुत क्रीम बता रही बेटा, आप कुछ नहीं करो, फिट टू पेपर कर दो, दैट्स इट एंड ऑल। अगर स्केलिंग का भी है तो आप स्केलिंग सेट करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर बेटा आपने इंच में ड्राइंग बनाया तो आप इंच सेलेक्ट कर सकते हैं, एमएम में बनाया तो एमएम इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इधर से भी कुछ बेसिक सेटिंग्स है, गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन, ओके। आप प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू देखो आपका पिक्चर कहां तक सेट हुआ है बेटा, तो आपको परफेक्ट दिखेगा, गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन, ओके। बट अब मेरे को चाहिए कि भाई मेरे को कलर प्रिंटर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, हाँ मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट ही निकालना है, तो आप वो सब सेटिंग्स भी कर सकते हैं बेटा। उस सेटिंग्स के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, प्लॉट स्टाइल टेबल में जाना पड़ेगा, गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन, दिस इज व्हाट, प्लॉट स्टाइल टेबल, ओके। सो आपको यहां दिख रहा होगा, नन दिख रहा है ना, अभी अगर सपोज मैंने इधर से बेटा यहां पे आपको दिख रहा है ना ग्रे स्केल किया, ओके, देन आफ्टर लेट्स सी प्रीव्यू, तो आप देख रहे हो क्या, आपको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, लेकिन थोड़ा डल दिख रहा है ना, आपको एकदम से लाइट नहीं दिख रहा है, एकदम डार्क नहीं दिख रहा है, गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन। सो आप नोट कर सकते हैं इस बात को कि अगर आप लोग यहां पे जाके इट्स व्हाट, दिस इज प्लॉट स्टाइल टेबल, ओके। अगर प्लॉट स्टाइल टेबल में ग्रे स्केल करेंगे ना बेटा, तो आपको क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा, डार्क नहीं दिखेगा,
लाइट कलर दिखेगा, बट एवरीथिंग इज व्हाट ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, वो जैसा पिक्चर हम लोग देखते थे ना, टीवी देखते थे पुराने जमाने का, वैसा हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर आप यहीं जाके मोनोक्रोम करेंगे तो अभी लेट्स सी आउट ऑन स्क्रीन, मोनोक्रोम के साथ आपको क्या दिखेगा ना, एवरीथिंग इज वेरी डार्क। हाँ, बट कलर इज व्हाट ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा। व्हाट इज माय पॉइंट एवरीवन? सो अगर आप चाहें तो उसको मोनोक्रोम कर सकते हैं, बहुत हाई मतलब बहुत ज्यादा आपको दिखाने का है वैसा करके, तो अदरवाइज जरूरत नहीं होता है बेटा इसका। ओके, उसके बाद बहुत सारे सेटिंग्स आप यहाँ पे ना, स्क्रीन का 100% दिखाना है आपको, क्या स्क्रीन का 25% कलर दिखाना है। अच्छा 25% दिखाए तो मतलब बहुत, मुझे मेरा प्रिंटर का बहुत इंक यूज नहीं करना है, हाँ, बहुत कम इंक यूज करना है, तो मैं ऐसा डल कलर दिखा देंगे, उससे मेरे क्लाइंट को समझ में आ जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? सो आप ऐसा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर मेरे को नहीं करना है तो नन करके हटा सकते हैं आप, नन से बहुत अच्छा सेटिंग आएगा। इट्स नॉट % ऑल, ओके, बट परफेक्ट देयर। ओके, सो आप नन करके भी इधर से आगे बढ़ सकते हैं बेटा, बहुत सारे सेटिंग्स है, बट मैं आपको बहुत बेसिक आपको बता रहा, मतलब इससे आपका काम 100% हो जाएगा, कुछ उलझने का जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको विड्थ चाहिए, तो विड्थ अगर जैसे आपने अगर ड्राइंग में विड्थ लिया हो बेटा, तो अगर आपने विड्थ इधर से हटा दिया तो विड्थ हट जाएगा, अगर विड्थ होगा तो रहेगा। गॉट इट? ओके, और इसने आपने अगर ओके कर दिया, यहाँ से अगर आपने ओके सेलेक्ट किया, ओके, तो ये बोलेगा कि भाई तुमको कहाँ सेव करना है, तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, किस नाम से सेव करना है, तो मैंने लिखा YouTube लाइव स्ट्रीम। ओके, YouTube लाइव स्ट्रीम है ना, YouTube टेक क्लस्टर। ओके, YouTube टेक क्लस्टर के नाम से मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया। क्या फॉर्मेट रखना है? .pdf, भाई PDF ही भेजेंगे हम लोग क्लाइंट को। ओके, सो एवरीवन लेट्स सी नाउ योर ड्राइंग कन्वर्ट इनटू PDF। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? ये बहुत सिंपल वे था, एक हमारा 2D का ड्राइंग था, उसको हमने कन्वर्ट करके देख लिया है, बराबर है। अब इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है एक, आप यहाँ जाएंगे ना, दिख रहा है आप लोगों को लेयर। ओके, तो लेयर भी दिख जाएगा। ओके, अगर आपने ये लेट्स सी आउट हियर। ओके, क्लाइंट को अगर आपको कॉलम भी दिखाना है, नहीं दिखाना है जी, आप इधर से हाइड कर सकते हैं। देख रहे हो आप लोग कॉलम हाइड हो रहा है क्या, बराबर है। इट्स व्हाट लेयर ऑप्शन। आपको डिमेंशन नहीं दिखाना भाई, क्लाइंट को डिमेंशन देखो, मेरी बात सुनो, सिंपल सा, किसी क्लाइंट को ओनली डिजाइन से काम है तो उसको डिमेंशन हर क्लाइंट को दिखाने का जरूरत नहीं होता है, बराबर है। तो कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए आप लोग क्लाइंट को वैसा प्रिंट दे सकते हैं। अगर आपको ये सब चीजें नहीं देना है उसको फीचर, क्लाइंट का पैसा कंप्लीट नहीं आया है, तो आप फीचर्स को कम करके उसको शो कर सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? फिर आपको वॉल दिखाना है तो आप वॉल दिखाएंगे, टाइटल ब्लॉक्स दिखाना है तो टाइटल ब्लॉक्स दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो हाइड कर देंगे। ओके, सो इट्स व्हाट लेयर, जो आपने लेयर उधर पे बनाया है, लेयर का आपको जो सेशन पढ़ना है आपको कमेंट में लिख सकते हैं, बराबर है। डेफिनेटली लेट्स क्रिएट लेक्चर। ओके, बिकॉज ऑफ बहुत टॉपिक ऐसा है बेटा जो मैं आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, बट एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर डिमांड। ओके, कि व्हाट यू वांट टू मी। ओके, सो नो इश्यू, आप देख सकते हैं बेटा, लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, और आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए लेयर के लिए भी एक सेशन बनाएंगे। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ से भी हम लोग बेटा वो सब लेयर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, करेक्ट। ओके, सो ये अभी हमारा PDF में कन्वर्ट हो गया है, बराबर है। बट अब हम लोग बात करते हैं, ये हमने 2D के लिए देखा है, लेकिन अब हम लोग लेट्स सी आउट दिस, अगर आपने कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको भी तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जी। हाँ, अब लेट्स सी आउट, ये हमने 3D का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑब्जेक्ट बना के हम लोग 3D में ऑलरेडी देख लिया है। 3D का कुछ सेशन आपको चाहिए तो वो हम लोग देख सकते हैं, बट ये सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है, इसका मैं आपको ड्राइंग समझा देते हैं और इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पूरा कन्वर्ट करके देखेंगे। देखो लेट्स ऑन स्क्रीन एवरीवन, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा अभी स्क्रीन पे, दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट ड्राइंग ना। ओके, लेट्स ऑन स्क्रीन एवरीवन सी, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको दिखाया है बेटा, ये पूरा बना हुआ है। क्या क्या इसमें डिमेंशन है आप चेक करेंगे तो, हाँ, सिंपल सा, ये सर्कल है तो इसका डिमेंशन क्या है, ये 30 इज डायमीटर, ओके, एंड 20 इज व्हाट रेडियस, करेक्ट। इट्स व्हाट, दिस इज 30, ओके, 40 इज व्हाट 40, मतलब ये बॉक्स जो दिख रहा है ना आप लोगों को, दिस इज 40 by 40 by 40, ओके, एंड इट्स हाउ मच, ये जो अंदर का बॉक्स है दिस इज 30 एंड 10 इज व्हाट डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉक्स। ओके, तो ऐसा करके हमने सिंगल सा ये ऑब्जेक्ट बनाया। अगर हम लोग चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, इट्स व्हाट 30 एंड बाहर कितना निकल रहा है, इट्स हाउ मच 20। तो 1 2 3 पोर्शन हमने बना लिया है, हम इसको बना के भी चेक कर सकते हैं, नो इश्यू। एक बार बना के हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसको प्रिंटिंग प्लॉटिंग में ले जाएंगे। गॉट इट एवरीवन दिस पॉइंट? एंड लास्ट वन इज व्हाट, ये जो बेस पे रखा हुआ है, ये बेस पे रखा हुआ है, इसको हमने कैसे बनाया, लेट्स सी आउट, दिस इज, हाँ, ये 15 का हमने लाइन लिया, दिस 10, दिस 5, दिस हाउ मच 30, दिस हाउ मच 5, इट्स हाउ मच दिस 10। ओके, आई विल शेयर ना, ये ड्राइंग भी आपको उधर पे मिल जाएगा PDF में, जब आप YouTube देखेंगे बेटा, तो आई विल शेयर इमीडिएटली टू यू, ओके, ऑन YouTube ऑल्सो। सो ये ड्राइंग अभी आपको दिख रहा है बेटा, इस ड्राइंग को हम लोग, सपोज आपने 3D बना लिया, अब इसी से आपको व्यू कन्वर्ट करना है ना, करेक्ट। आपने घर का भी 3D बना रखा, कोई भी प्रोडक्ट, सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट, सपोज आपने पेन का भी 3D बना रखा है, इसकी 2D ड्राइंग निकालना है, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग निकालना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, ये 14 के पहले फीचर्स नहीं था, तो ये न्यू फीचर है, दैट्स व्हाई गिव यू 100% एवरीवन। ओके, सो चलो हम लोग इसको बना के भी देख लेते हैं, बहुत ईजी ऑब्जेक्ट है ये, करेक्ट।
कमांड इज व्हाट, कमांड हम लोग बात करें तो फर्स्ट कमांड इज व्हाट, इसको हमेशा SW आइसोमेट्रिक में हम लोग को बनाना होता है, करेक्ट। कमांड इज व्हाट, REC रेक्टेंगल, डिफाइन फर्स्ट पॉइंट, शिफ्ट एट द रेट, इट्स व्हाट UCS को हमने, UCS इज कमांड यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड TOP फॉर व्हाट, टॉप, ओके। कमांड इज व्हाट, REC रेक्टेंगल, इट्स व्हाट REC रेक्टेंगल, डिफाइन फर्स्ट पॉइंट, इनको आप ऐसा कर सकते हैं अदरवाइज लुक बेटर ना, ओके। सो कमांड इज व्हाट, REC रेक्टेंगल, डिफाइन फर्स्ट पॉइंट, ओके। दिस इज शिफ्ट एट द रेट, शिफ्ट एट द रेट हम लोगों ने किया, इट्स हाउ मच 40,40, ओके 40,40 हमने एक बॉक्स बनाया। कमांड इज व्हाट, वंस अगेन कमांड इज REC रेक्टेंगल, इट्स हाउ मच 30. हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब 2D के कमांड से, कुछ 2D के हम लोग सेशंस देखेंगे तो उसमें हम लोग ये काफी कमांड्स देखने वाले हैं आगे, ओके। यू जस्ट पुट कमेंट, क्या देखना है बेटा आपको, 2D देखना है, 3D देखना है, हम लोग हर लेक्चर आप लोग के लिए लेके आ सकते हैं, बट एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर डिमांड व्हाट यू वांट, ओके। सो कमांड इज व्हाट बेटा, इसको हमने अभी रेक्टेंगल जो बनाया, इट्स व्हाट 40, और ये क्या है बेटा 30 और 10 इज व्हाट हाइट, ओके। सो हमने ये दोनों ऑब्जेक्ट बना लिया है, करेक्ट। अगर मुझे इसके फेस पे कुछ बनाना है, इट्स हाउ मच 15 इज रेडियस फॉर दैट पर्टिकुलर बॉक्स, एंड कमांड इज इट्स व्हाट एक्सट्रूड, एक्सट्रूजन कितना निकालना है इसको हमने, एक्सट्रूड इसको निकाला है हमने 20 बाहर निकाला है, करेक्ट। सो इसको हमने 20 डिफाइन कर दिया, ओके ना। यहां तक आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर हम PDF में देख पा रहे हैं बेटा, तो देखो ये जो बॉक्स है ना अंदर 30 बॉक्स, ये इसके इनसाइड है भैया, आउटसाइड तो है नहीं, करेक्ट। गॉट इट दिस पॉइंट एवरीवन, ये आपको दिख रहा होगा इधर पे। सो कमांड इज व्हाट, ये 3D का ऑप्शन है लेकिन सब लोग के लिए काम का है। यहां से बेटा रियलिस्टिक से हम लोग 2D वायर फ्रेम कर देंगे इसको, M एंटर फॉर मूव किया, इसको हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया, इट्स व्हाट दिस इज ओके, व्हाट इज दिस, इट्स मिड पॉइंट, हमको मिड पॉइंट इधर से पकड़ना है, राइट क्लिक किया, इट्स व्हाट मिड पॉइंट, दिस मिड पॉइंट टू दिस मिड पॉइंट, गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन, ओके। सो नाउ कमांड इज व्हाट, अब ये देखो बेटा एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं है, इसको 5 मूव करेंगे हम लोग सेंटर में मिड में लाने के लिए, हाँ इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, इट्स व्हाट दिस फर्स्ट पॉइंट एंड हाउ मच 5, ओके 5 किया हमने। अब आप चाहें तो इसको ऐसा ऑर्बिट करके देख सकते हैं, ऑर्बिट करके देख सकते हैं कैसा होता है, हम लोग 3D का डेफ सेशन में बात करेंगे, ओके। सो अभी हमने यहां तक बना लिया बेटा, एंड कमांड इज व्हाट ASU एंटर फॉर सबट्रैक, ओके ASU एंटर फॉर सबट्रैक, लेट्स सेलेक्ट आउट दिस वन, एंटर this one, enter. So you got it, subtraction is to be near and all, got it my point everyone. So यहां तक हमने इस ऑब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट बना लिया है, ओके। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग देखेंगे नीचे तो लेट्स ऑन स्क्रीन, एल एंटर लाइन लिया हम लोगों ने, डिफाइन द फर्स्ट पॉइंट, इट्स हाउ मच 15, ये सब डिमेंशन दे रखा है, PDF हम लोग आपको ड्राइंग में शेयर कर देंगे, इट्स हाउ मच 10, इट्स हाउ मच 5, इट्स हाउ मच 30, इट्स हाउ मच 5, ओके, it's how much 10, and what is this, oh what is this, it's not 10, 1 हो गया है क्या मिस्टेक से, इसको हमने 10 किया, करेक्ट, इसको हमने कितना किया 15 किया, ओके 15 is how much 15, and what is it, it's 50, ओके 50 हमने किया, स्कैप करके डन किया, REG रीजन इसको सेलेक्ट किया, एंड कमांड इज व्हाट EXT एक्सट्रूड, इसको कितना एक्सट्रूड करना है हमको 50 एक्सट्रूड करना है, गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन, ओके। सो अब हमने इसको डिफाइन किया, इट्स व्हाट, इसको भी कोई अच्छा सा कलर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हाँ बार बार ग्रीन कलर ही आ रहा है, ओके सो नो इशू। उसके बाद हमने एल एंटर लाइन किया, इसका 5 का लाइन लिया हमने, इस 3D के कॉन्सेप्ट है बट ठीक है हम लोग आगे इसको देखेंगे, CP एंटर कॉपी, देन आफ्टर लेट्स सेलेक्ट दिस होल ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर, इसके एंड पॉइंट से उठा के हम लोग ड्राइंग का ए एंड पॉइंट पे रख देंगे इसको, it's what this is end point, let's see on screen, I think what is this, इसको हमने इधर से हटाया, करेक्ट, आई थिंक स्नैप ऑन है, स्नैप ऑन था, कमांड इज व्हाट CP एंटर कॉपी, ये पर्टिकुलर सेशन को हमने कॉपी किया इधर से, देन आफ्टर व्हाट इज दिस, इट्स व्हाट हियर, गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो देखो जी बेटा ये बॉक्स आपको एज इट इज अभी इधर पे मिल गया है, लेकिन ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लास्ट कमांड इज व्हाट यूनियन हम लोग कर सकते हैं, UNI यूनियन, एंड देन आफ्टर क्लिक हियर, ओके सो नाउ दिस इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट एंड ऑल। अब इस 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग 2D में लेके आएंगे, प्लॉटिंग प्रिंटिंग करते हैं, इसका समझते हैं कैसा कैसा होता है। सो राइट नाउ ऑन स्क्रीन एवरीवन, ओके see here this is what your object is completed, command is what union, let's select this object and all, union हो गया है। अभी हमने लेआउट फर्स्ट में गए हम लोग, उसके बाद क्या करना है जी, अब देखो मॉडल में हमारा काम फिनिश हो गया है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ, 2014 के पहले CAD में हम लोग इसको यूज करना बहुत क्रिटिकल था, लेकिन अभी बहुत ईजी हो गया है, तो लेट्स सी हाउ डी है, ओके। अभी हम लोग 2D
वर्क स्पेस में जो काम करें, दिस इज ऑटोकेड टेक क्लस्टर का वर्क स्पेस है ये 2D ड्राफ्टिंग के लिए। हम इसको कस्टमाइज करके 3D भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सेशन के लिए भी आप मुझे लिख सकते हैं कि भाई वर्क स्पेस को कस्टमाइज सेटिंग कैसे करते हैं। ओके, सो वो सेशन भी हम लोग फर्दर प्लान नेक्स्ट सेशन में बात कर सकते हैं। सो हमने क्या करना है, अभी मॉडल से लेआउट में शिफ्ट हुआ है बेटा हम लोग। उसके बाद जो भी आपका स्क्रीन आ रहा है उसको सेलेक्ट करके आप लोग को डिलीट कर देना है। गॉट इट ना? आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस सेशन से। एंड नाउ कमांड इज व्हाट? एमवी एंटर। इट्स व्हाट? मैक्सिमम व्यू पोर्ट। Then after let's define the first point and what is this? You are defined the second point. ये हमने इधर पे second point define किया। Got it now? So अभी आप लोग देखेंगे तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको दिख रहा होगा, करेक्ट? हाँ, हम थोड़ा सा इसको ऐसा कुछ करके बाहर आ जाते हैं। Okay, so let's going on here. Isolate, it's what? Find option. Okay, so going on here, it's what? This is select out. Command is mv enter maximum viewport, defines the first point. It's what? Defines the second point. हाँ, इसको हमने एंटर किया। हाँ, आइसोमेट्रिक है तो चलेगा जी, इसको आइसोमेट्रिक SW आइसोमेट्रिक कर देंगे हम लोग। हाँ, करेक्ट। एंड इसको इधर पे सेट कर देना है हमको, 3D भी दिखाना है। मतलब देखो सी, ड्राइंग डिपार्टमेंट में आप लोग काम कर रहे हैं बेटा, तो सामने वाले फ्लोर वाले को समझना है कि इसको कुछ नहीं आता है। मतलब अगर वर्कर भी आपका ड्राइंग देख रहा है, अगर आप लोग साइड पे किधर कुछ आप कॉलम बीम का काम करवा रहे हो या 3D का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो, तो क्लाइंट को ड्राइंग समझने में बहुत आसान होना चाहिए। इसलिए आप जितना मैनेज ड्राइंग में कर सकते हो सब पैरामीटर डाल देना, और बहुत बेसिक से पैरामीटर डालना होता है। तो हमने ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग इसलिए डाला कि सामने वाले को देख के प्रोडक्ट भी समझ में आ जाए कि एट द एंड ऑफ बनने क्या वाला है। ओके, डन एवरीवन। सो हमने क्या किया, अभी देखो ध्यान रखना बेटा, अगर आप डबल क्लिक इनसाइड करेंगे तो मॉडल इज टू बीन एक्टिवेटेड, अगर आउटसाइड डबल क्लिक करेंगे तो प्लॉटर इज टू बीन एक्टिवेटेड। देख रहे हो बेटा, अभी आप इस पे कुछ चेंज नहीं कर सकते, पेज है। व्हाट इज माय पॉइंट एवरीवन? आप नोट कर सकते हैं, व्हेन यू डबल क्लिक ऑन इनसाइड दिस बॉक्स तो मॉडल इज टू बीन एक्टिवेटेड, बट व्हेन यू क्लिक आउटसाइड दिस बॉक्स तो इट्स व्हाट? प्लॉटर इज टू बीन एक्टिवेटेड, मतलब ये पेज में कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज दिस पॉइंट एवरीवन? वेरी गुड। सो अभी आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा, वेरी गुड। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसको कन्वर्ट करने का। तो आप लिख सकते हैं सेकंड स्टेप इज व्हाट? नाउ चेंज वर्क स्पेस। आपको 2D ड्राफ्टिंग से इसको 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट कर देना है। हाँ, तो ये 2D ड्राफ्टिंग का वर्क स्पेस था, आपको यहाँ पे जाके 3D मॉडलिंग चेंज करना है। तो आप नोट कर सकते हैं आपकी नोटबुक में, चेंज वर्क स्पेस 2D ड्राफ्टिंग टू 3D मॉडलिंग, करेक्ट? 3D मॉडलिंग करेंगे आप, सब कमांड चेंज हो जाएगा। अभी इधर प्रेस पुल यूज करना है आपको, बहुत सारी कमांड्स है। हाँ, स्प्लाइन यूज करना है, स्मूथ यूज करना है, रिवॉल्व यूज करना है, बहुत सारे कमांड्स है। तो आपने क्या किया भाई, 2D ड्राफ्टिंग से 3D मॉडलिंग, मतलब 2D ड्राफ्टिंग से 3D में वर्क स्पेस चेंज कर दिया। क्यों किया उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो नाउ गोइंग टू लेआउट। उसके बाद आप लोग जाएंगे यहाँ पे लेआउट। लेआउट में आप लोग को जाना है बेटा, लेआउट में जाकर कहाँ गए बेटा आप लोग? यहाँ पे जब जाएंगे आप, इट्स व्हाट लेआउट, इट्स व्हाट बेस, इट्स व्हाट फ्रॉम मॉडल स्पेस। फ्रॉम मॉडल स्पेस में जाने के बाद आप 1-2 मिनट वेट करेंगे, 1-2 मतलब 15 सेकंड वेट करेंगे, ओनली 15 सेकंड। हाँ, सो देखो जी, आपका फ्रंट ओरिएंटेशन कन्वर्ट हो गया है। ओके, ये फ्रंट व्यू आपने कन्वर्ट कर दिया है बेटा, करेक्ट, डन एवरीवन। ओके, एंटर किया आपने, सो डन हो गया है बेटा। इसका टॉप निकालने का है, सो आप इसका टॉप व्यू भी निकाल सकते हैं। इसका साइड व्यू निकालना है, आप इसका साइड व्यू निकाल सकते हैं। आपने एंटर किया, सो गॉट इट XYZ इज टू बी हियर एंड ऑल। मतलब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट हो बेटा, देखो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज व्हाट? डिजाइन। यू गॉट इट माय पॉइंट ना? दिस पेन टू प्लान, अंडरस्टैंड ना? सब चीज हमारा नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ है। प्रोडक्ट डिजाइन का वीडियो हम लोग बहुत जल्दी आप लोग के लिए लाने वाले हैं। ओके, सो ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, ऐसा आपका घर भी हो सकता है ना भाई, उसमें भी हम लोग सेक्शन वो सब कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो आप पहला फीचर नोट कर सकते हैं, पहला फीचर नोट कर सकते हैं, व्हाट इज दिस? इट्स हियर इज प्रोजेक्शन। ओके, तो आपने सपोज ये ड्राइंग को सेलेक्ट किया बेटा, आपको प्रोजेक्शन निकालना है तो आप यहाँ से जाएंगे, व्हाट इज दिस? प्रोजेक्शन। हाँ, आपको अगर एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, वाई में प्रोजेक्शन निकालना है तो आप प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, करेक्ट।
ओके एंटर किया, लेट्स सी आउट। देखो इट्स व्हाट फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन। देखो आपने देखा भी होगा बेटा, ईडी आप एक बार बुक उठा के पढ़ भी सकते हैं ना। अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं, अगर ये साइड से आपने इसको देखा है बेटा तो ये सर्कल पूरा दिखेगा, तो अगर ये साइड से देखा तो ये इसका व्यू बनेगा, और अगर आप इसको इसी ऑब्जेक्ट को पीछे के साइड से देख रहे हैं तो ये व्यू बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि भाई ये मेरा सर्कल दिख नहीं रहा है, हिडन लाइन आ रहा है। ओके सो आपको यहां से फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के डिफरेंस भी समझ में आ जाएंगे। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन। ओके सो आपका एक्स वाई जेड इधर से डायरेक्ट निकल गया है। ओके आपने इसको सेलेक्ट किया, आप लेआउट में जा सकते हैं। गॉट इट। एंड जैसा प्रोजेक्शन निकालना, अगर ऐसा कुछ किया है बेटा तो इसका ऐसा प्रोजेक्शन निकल गया है, आइसोमेट्रिक किया तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन निकल गया है। हाँ इट्स व्हाट राइट साइड लेफ्ट साइड जैसा प्रोजेक्शन निकालना है निकाल सकते हैं। भाई इसका भी प्रोजेक्शन निकालना है बेटा तो आप वापिस जा सकते हैं। इट्स व्हाट प्रोजेक्शन, भाई इसका प्रोजेक्शन निकल गया है, देख सकते हैं बेटा इसका फ्रंट बैक साइड टॉप जो भी निकालना है। सो गॉट इट दैट प्रोजेक्शंस टू बी हियर आल्सो। ओके सो कोई भी ओरिएंटेशन पे प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं और कोई भी डिग्री पे प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। गॉट इट ना। लेट्स सेलेक्ट दिस ऑल एंड डिलीट राइट नाउ। ओके अभी इसको हमारा काम नहीं है, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा। सो अभी हमारा ओरिएंटेशन तो निकल गया भाई, एक्स वाई जेड निकल गया। ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाया था, ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाया था, भाई हमको तो 2D दौड़ना ही नहीं पड़ रहा है। गॉट इट ना। बट 2D का बहुत काम होता है बेटा, 2D भी अपनी जगह जरूरी है, 3D भी अपनी जगह जरूरी है। लेकिन आपने अगर 3D बना लिया तो फिर 2D बनाने की जरूरत नहीं होती, 2D डायरेक्ट निकल जाएगा। वो सिविल का ड्राइंग है, वो कोई भी ड्राइंग है। ओके सो वेरी गुड। नाउ अब आपको डिमेंशन डिफाइन करने पड़ेगा ना, एनोटेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो एनोटेशन डिफाइन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे जी? एनोटेशन डिफाइन करने के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं, वंस चेंज वर्क स्पेस 3D मॉडलिंग टू 2D ड्राफ्टिंग। हाँ एक बार हम लोग वापिस से इधर पे जाएंगे। व्हाट इज दिस? ये 2D ड्राफ्टिंग है आपका, 3D मॉडलिंग है तो आप 2D ड्राफ्टिंग में चेंज कर सकते हो। ओके देखो मैंने इसी वर्क स्पेस में सबको सेटिंग कर रखा है, आपके सिस्टम में आपको चेंज करना पड़ेगा ना, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को ये सब सेगमेंट नोट करवा रहे हैं। वेरी गुड। ओके सो नाउ गोइंग टू हियर, ये डिमेंशन आपको दिख रहा है बेटा, डिफाइन दिस लीनियर डिमेंशन, डिफाइन द फर्स्ट पॉइंट, दिस द सेकंड पॉइंट, यू गॉट डिमेंशन आल्सो। हाँ अब ये डिमेंशन में आपको डायमीटर का सिंबल चाहिए तो डबल क्लिक करना है बेटा आप लोगों को। ओके एंड राइट नाउ यू गोइंग टू हियर, ये दिख रहा है टेक्स्ट एडिटर बेटा, टेक्स्ट एडिटर दिख रहा है। जिसने टेक्स्ट का लेक्चर पढ़ा होगा उसको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जिसने टेक्स्ट का लेक्चर नहीं पढ़ा है वो कमेंट डाल सकता है। ओके बहुत सारे टेक्स्ट के टाइप होते हैं ना, क्यू टेक्स्ट होता है, आर्क टेक्स्ट होता है, एक्सप्लोर टेक्स्ट होता है, मल्टी टेक्स्ट होता है, सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है, करेक्ट। सो दिस लॉट ऑफ टॉपिक ना हम लोग फर्दर बात करेंगे जी। अब मेरे को डायमीटर का सिंबल डालना है तो व्हाट इज दिस? इट्स ये डायमीटर सिंबल बेटा। तो देखो जी डायमीटर का सिंबल आ गया है। तो आप ऐसा करके एक एक डिमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। गॉट इट ना। आप जो जो डिमेंशन डालना है, लीनियर डिमेंशन लिया, द फर्स्ट पॉइंट, द सेकंड पॉइंट, गॉट दिस डिमेंशन आल्सो हियर। ओके वंस अगेन इट्स व्हाट द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस द सेकंड पॉइंट, यू गॉट दिस डिमेंशन आल्सो हियर। ओके ये आपको डिमेंशन दिख रहा होगा बेटा। तो वन बाय वन लेट्स डिफाइन एवरीथिंग इज टू बी नियर। अब आप लोग सब डिमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ लिखना है भीतर को टॉप व्यू साइड व्यू, तो कमांड इज व्हाट एम्प्टी एंटर फॉर टेक्स्ट, यू डिफाइन द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड इज व्हाट हाइट, थर्ड वन इज व्हाट आपको लिखना है जी बेटा इधर TOP टॉप लिखना है। ओके करना है जी, टॉप आ गया है। अब टॉप का साइज बड़ा करना है तो इसको सेलेक्ट करना है जी, Ctrl+1 प्रेस करना है। क्या प्रेस करेंगे हम लोग? Ctrl+1। एंड व्हाट इज द हाइट? व्हाट इज द हाइट? इट्स हाउ मच 2 पॉइंट समथिंग, तो इसको मैंने कर दिया अभी 5। ओके 5 इज गुड। ओके सो देखो जी थोड़ा बड़ा हो गया है। अब इसको हमने क्या करना है, अब इसको CP एंटर कॉपी कर सकते हैं, आप इसको जगह जगह रख सकते हैं। ओके गुड। सो हमने क्या किया बेटा, अगर हम इसको चाहें तो ऐसा करके इसको उठा के यहाँ भी रख सकते हैं जी। अब कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाँ हमने एफर्ट ऑन किया था तो थोड़ा सा इशू आया था, बट नो इशू। CP एंटर कॉपी, देन आफ्टर लेट्स सेलेक्ट दिस वन, इसको इधर से उठा के बेटा हम लोगों ने यहाँ भी रखा, इसको ऐसा उठा के हमने यहाँ भी रख दिया। भी तुमको क्या लगता है राइट है लेफ्ट है, तो इधर पे लिख सकते हैं। हाँ जी राइट है लेफ्ट है, तो इधर पे हमने लिखना है राइट। राइट ये तुम्हारा टॉप है, फ्रंट है, ये फ्रंट है जी, इधर फ्रंट है, FR एंटर फ्रंट लिख सकते हैं आप लोग। भैया आप लोग ये सब चेंज कर सकते हैं, मैं आपको बहुत छोटा छोटा एग्जांपल दे रहे। हाँ लेट्स सी आउट, दिस इज फ्रंट, FR एंटर फ्रंट। ओके एंड व्हाट इज इट? स्टॉप, तो इट्स स्टॉप। वेरी गुड। ओके नो इशू। तो ये बेटा हम लोगों ने पूरे ड्राइंग को डिटेल आउट कर लिया। इट्स व्हाट एनोटेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, इधर GD&T होता है, ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस। आने वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे। GD&T आप लोगों को पढ़ना है तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं, आप लोगों को सबको वे पता चल गया है। गुड। ओके सो अभी क्या करना है बेटा, मैंने आपको बताया था डबल क्लिक करने से मॉडल एक्टिवेट होता है, हाँ बाहर क्लिक करने से प्लॉटर एक्टिवेट होता है। तो अब मैंने क्या करना है, भाई ये मेरा 3D दिख रहा है, भाई मेरे को इसको 2D देखना है, तो आप डबल क्लिक करो अंदर पे, इधर पे जाके इस रियलिस्टिक को आप लोग क्या करेंगे जी, 2D वायर फ्रेम कर देंगे, और इसको जाके आप लोग वापस से आप चाहें तो हिडन कर सकते हैं। हिडन में ना ये अभी कलर भी अलग अलग दिख रहा है, अगर आप इसका ब्लैक कलर कर देंगे ना तो ये पूरा ब्लैक भी हो जाएगा। गॉट इट ना। आप इधर पे जाके इसको यहाँ से ब्लैक कलर डिफाइन कर सकते हैं। ओके एक ही कंपोनेंट को ही करना पड़ेगा वो फिर हमको।
ओके, इसको अभी हमने ऐसे ही रख देना। इट्स नॉट फास्ट एंड ऑल। कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। इसके नीचे आप चाहें तो आइसोमेट्रिक लिख सकते हैं। देन आफ्टर प्रेस कंट्रोल पी, ओके। देन आफ्टर आपको कंटिन्यूअस जाना है, आगे बढ़ जाना है, ओके। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आपको ड्राइंग से इधर पे इसको पीडीएफ कर देना है जी, ड्राइंग टू पीडीएफ, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, फर्स्ट इज व्हाट ड्राइंग टू पीडीएफ, सेकंड इज व्हाट प्लॉट एरिया। इसको लेआउट से क्या कर देना है हम लोग को, विंडो कर देना है। अच्छा, विंडो में हमको क्या देखना है भाई, पहला ही देखना है, दूसरा भी देखना है भाई, तीसरा देखना है, पूरा देखना है, तो हमने पूरे पे विंडो बना दिया है, ओके। आप प्रीव्यू देख सकते हैं एक बार कैसा दिख रहा है जी। हाँ, अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने सेंटर द प्लॉट नहीं किया है, फिट टू पेपर नहीं किया है, तो नो इश्यू, हम लोग वापस से जाएंगे एंड देन आफ्टर गोइंग टू हियर इट्स व्हाट सेंटर द प्लॉट एंड सेकंड इज व्हाट फिट टू पेपर, ओके। एंड नाउ यू गोइंग टू हियर, लेट्स सी आउट हियर, ओके। तो अभी आपको परफेक्ट दिख रहा है, आप लोग जाएंगे एंटर करेंगे, ओके। अच्छा, अब आपको इस पे टेम्पलेट लेना है बेटा, तो टेम्पलेट लेने का मैंने शॉर्टकट वे आपको सिखा रखा है। यहाँ पे जाएंगे, फ्रॉम टेम्पलेट जाएंगे, ओके। तो आपको टेम्पलेट मिल जाएगा बेटा। ये बहुत सारा टेम्पलेट बोलता है कि भाई मैं किसको आने का है, तो आप जो सेलेक्ट करेंगे वो टेम्पलेट आ जाएगा। तो ये सब पिक्चर हम लोग एमवी वाला उधर भी सेट कर सकते हैं। हमने ओके किया, अभी मेरे को टेम्पलेट नहीं चाहिए। Once again, it's what drawing to PDF. What is this? It's drawing to window. Define first point, second point, and what is this? Center the plot and fit to paper. That's it and all. Leave it everything going on here. Okay, and it's what this is AutoCAD. बहुत बड़ा नाम आ रहा है जी। Tech cluster, tech cluster ऐसा PDF डाल देते हैं जी हम लोग। PDF किया हमने, PDF for product design, इसको सेव कर दिया। तो देखो जी, अभी आपका PDF आपके सामने आ गया है। So I think you all of understand about this and all, okay? So ये प्लॉटिंग प्रिंटिंग है। अभी कुछ कमेंट में किसी का कुछ क्वेश्चन आया है क्या? अभी कमेंट हियर, कमेंट किया है लाइक दिस, आई एम नॉट लर्निंग टेक्स्ट लेक्चर, ओके। टेक्स्ट लेक्चर आपने नहीं पढ़ा है, नो इशू, ठीक है जी। युवराज ने लिखा है ना टेक्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है, नो इशू, वी आर डेफिनेटली आई विल गिव एवरीवन आंसर ना। जिसने बंदे ने जो लिखा है ना, मैं सबका आंसर देने का ट्राई करेंगे। और टेक्स्ट का लेक्चर हम लोग बहुत जल्दी बनाने का ट्राई करते हैं, नो इशू। अभी आपको और भी कोई क्वेश्चन है बेटा प्लॉटिंग प्रिंटिंग में, तो आप बोल सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो अभी भी आप बोल सकते हैं, नो इशू। आई एम हियर, आई विल अवेलेबल राइट नाउ, आई विल गिव आंसर फॉर यू गाइज एवरीवन, ओके 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 डन। आस्क डाउट, ओके यस, वॉइस इज नॉट क्लियर ना, कुछ लोग वॉइस क्लियर नहीं है, चलेगा, इट्स नॉट फास्ट एंड ऑल। तो बेटा ये जो सेशन था ये हम लोगों ने देख लिया है एक बार। अभी भी कोई इशू है आपको तो लेट्स नॉट आस्क एंड ऑल। और नाइस टू मीट विथ यू ऑल ऑफ, ओके डन एवरीवन, सी यू, ओके। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको चाहिए आप कंटेंट मतलब बता सकते हैं, डेफिनेटली लेट्स मी क्रिएट वीडियो फॉर यू ऑल ऑफ, ओके। तो सी यू एवरीवन एंड ऑल। यू जस्ट एवरीवन मस्ट बिन कन्वर्ट पीडीएफ एंड देन आफ्टर यू कैन अपडेट ऑन कमेंट ना कि भाई ऐसा ऐसा पीडीएफ आप लोग का बना है और कुछ इशू आता है तो हम लोग फर्दर उस पर बात करेंगे, करेक्ट। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके एक बार टेक क्लस्टर पे लेट्स विजिट आउट, तो उधर भी आप कमेंट डाल सकते हैं, या आप यूट्यूब पे कमेंट करके आप लोग डिटेल्स बता सकते हैं, ओके। तो सी यू एवरीवन।